नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज की वीडियो का विषय है दक्षिण में तुगलक साम्राज्य का पतन और विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्यों का उदय। अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं। 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण में द्वार समुद्र के होशलों के अतिरिक्त लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत में शामिल किया जा चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उन प्रदेशों पर अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए न केवल विजित प्रदेशों को प्रांतों में विभाजित किया, वरन दौलताबाद में नई राजधानी की स्थापना की। परंतु प्रारंभ से ही दक्षिण में तुगलक शासन की स्थिति बड़ी अस्थिर रही और मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण में सबसे अधिक विद्रोह का सामना करना पड़ा। संपूर्ण दक्षिण भारत में तुगलक शासन को न केवल स्थानीय शक्तियों का विरोध सहन करना पड़ा, अपितु तुगलक अधिकारियों ने भी उन राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाया। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसफ ने कर्नाटक में सागर नामक स्थान पर विद्रोह कर दिया और सुल्तान को स्वयं उनके दमन के लिए दक्षिण आना पड़ा। इस पर बहाउद्दीन ने भागकर कर्नाटक में स्थित कंकपल्ली के राजा से शरण ली। मोहम्मद बिन तुगलक ने कंकपल्ली पर आक्रमण करके उसे भी दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। कंकपल्ली की विजय के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने उस राज्य के अधिकारियों में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों को भी बंदी बना लिया और बंदी हाल में ही दिल्ली ले जाया गया। बहाउद्दीन का विद्रोह तुगलक शासन के विरुद्ध विद्रोह की एक श्रृंखला का प्रारंभ था। 1327-28 में आंध्र के तटवर्ती प्रदेशों में नायकों ने भी विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया और इसके साथ ही बीदर, दौलताबाद, गुलबर्गा और मथुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गए। इनमें से अनेक विद्रोह का तो दमन कर दिया गया, परंतु तुगलक शासन के विरुद्ध अशांति की अग्नि शांत न हो सकी। आंध्र में प्रोलाया और कपाया नामक 2 भाइयों ने तुगलक शासन के विरुद्ध शक्ति युद्ध प्रारंभ कर दिया और उसके ठीक बाद 1333 में मथुरा के तुगलक सूबेदार जलालुद्दीन एहसान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसी के साथ तेलंगाना में तुगलक सूबेदार को उक्त क्षेत्रों से निष्कासित कर दिया गया और होयसलों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी प्रारंभ कर दी। इस अशांतिजनक स्थिति का लाभ उठाकर कंकपल्ली ने भी विद्रोह करना प्रारंभ हो गया। कंकपल्ली में भी विद्रोह शुरू हो गया।
दूसरी ओर देवगिरी के यादवों के उत्तराधिकारियों ने भी इस स्थिति का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करने का प्रयास किया। इस प्रकार आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और आधुनिक महाराष्ट्र के सारे प्रदेशों में तुगलक शासन के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। इन विद्रोह की स्थिति में आशंकित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को मुक्त करके तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया और हरिहर बुक्का को तुगलक सेनाओं के साथ कंगपिल्ली आए और कंगपिल्ली के विद्रोह का दमन कर दिया। परंतु कहा जाता है कि इसी बीच वे विद्यारण्य नामक संत के प्रभाव में आए और प्रभाववश उन्होंने विजयनगर की नींव डाली और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। हरिहर और बुक्का बंधु संगम के पुत्र थे और उन्होंने अपने पिता के नाम पर अपने वंश की स्थापना की। 1336 में स्थापित विजयनगर के पहले वंश को संगम वंश कहा जाता है। विजयनगर की स्थापना की परिस्थितियां और संस्थापकों की मूल उत्पत्ति के संबंध में बड़ा विवाद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि वे काकतीयों के पहले अधिकारी थे। काकतीयों के वंश के पतन के बाद उन्होंने कंगपिल्ली राज्य की सेवा स्वीकार कर ली थी, जहां से वे बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया। दूसरे विद्वानों का कहना है कि होयसल के सामंत शासक वे होयसलों के सामंत शासक थे। मूलतः वे कर्नाटक के रहने वाले थे। इनकी उत्पत्ति चाहे जो भी रही हो, किंतु यह सच है कि 1336 में हरिहर बुक्का ने विजयनगर के प्रथम संस्थापक थे। 1336 में हरिहर और बुक्का विजयनगर के प्रथम संस्थापक थे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।